हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। तो संज्ञानात्मक अवस्थाओं को पियाजे ने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है हमारा संवेगात्मक, ठीक है। पहला क्या है हमारा संवेगात्मक। इसकी जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 साल तक। कहाँ तक? जन्म से 2 साल तक। दूसरा हमारी अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसकी होती है अवधि 2 से 7 साल तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसकी अवधि होती है 7 से 12 साल तक। कहाँ तक? 7 से 12 साल तक। और चौथी हमारी होती है औपचारिक, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो अवधि होती है ये होती है 12 से 15 साल तक, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा से संबद्ध है। तो कौन है? वो है चोम्स्की, जो है मनोवैज्ञानिक, ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास से संबद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से सिद्ध किया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्राथमिक नियमों में 3 नियम बताए हुए हैं। पहला नियम है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। तो इसमें कौन सा नहीं शामिल है वो हमसे पूछ रहा है। तो कौन सा है? सहचार्यात्मकता स्थानांतरण का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये तीनों तो इन्होंने नियम बताए ही है प्राथमिक में, तो कौन सा नहीं है ये पूछा था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्रों को समावेशी कक्षा में शामिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किस नियम से संबंधित है। तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिक विकास कितने प्रकार के होते हैं। तो नैतिक विकास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पूर्व परंपरागत, ठीक है, पहला पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा होता है परंपरागत स्तर। नेक्स्ट होता है हमारा उत्तर, ठीक है, उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। ये होते हैं नैतिक विकास के 3 स्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से किनका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो किसका जुड़ा हुआ है? गाल्टन को हम सुजान शास्त्र का पिता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। मतलब अगर कोई बात हमने सुनी या कोई चीज़ सीखा तो हमें याद हो गया है, लेकिन पुनः उसे याद करने में हमें फिर क्या हो जाती है, हम उसे याद नहीं रख पाते हैं। तो वो किस में आता है? विस्मृति में। किस में आता है? विस्मृति। कल्पना यानी कि इमेजिन होता है, ध्यान मतलब ध्यान से समझना होता है, स्मृति का मतलब याद रहना। और यहाँ पे कह रहा है कि पुनः स्मरण करने में असफलता होती है। तो असफलता कब होती है? जब हम विस्मृति हो जाएंगे, जब हम भूल जाएंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में फैबल ने प्रयोग किया। तो फैबल ने किसका प्रयोग किया था? कुत्ते का प्रयोग किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन यानी कि केजी, ठीक है, केजी का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। किसने किया? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी का उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। जब शिक्षक विद्यार्थियों पे अपना सकारात्मक विश्वास दिखाने लगते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि बच्चे सीखने के लिए और भी उत्सुक और प्रेरित हो जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, प्रगतिशील का मतलब क्या होता है कि बच्चों को आगे और प्रगति करना, उनको और आगे बढ़ाना। तो ये कब होगा? कि जब बच्चे क्या रहेंगे? हमेशा एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। तो उसको हम किस में रखते हैं? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। देखिए, बालकों को हमेशा क्या करना चाहिए? उन्हें रचनात्मक प्रवृत्ति या खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को। तो और ये कब संभव है? जब वे एक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? जब वे एक्टिव रहेंगे, यानी कि जब वे सक्रिय रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेओ वाइगोत्स्की ने क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे लेओ वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। किसकी वकालत करता है? ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अच्छा, कैसे समावेशी शिक्षा की करता है? देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो जो भी डाउट उनके हों वो उनको पूछकर अपने डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? सामाजिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, यानी कि जब बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जैसे उनको अलग अलग कंपटीशन में भाग दिलाना, कोई अगर फंक्शन हो स्कूल में, एनुअल फंक्शन या इंडिपेंडेंस डे, तो उन सब चीज़ों में वो बच्चे जब भाग लेने लगते हैं तो वे सभी गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में कि अभिप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है विक्टर वूम के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखने की अभिप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत विक्टर वूम के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य नियमों में अभी हमने आपसे बताया कि तत्परता का नियम,
अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आता है, मगर बहुअनुक्रिया का नियम नहीं आता है। तो कौन सा नहीं शामिल है क्वेश्चन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव क्या है। ठीक, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को आप आंसर देखकर कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। बाल विकास की ये पहली क्लास की प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।